यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट्स अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैं जैसे एक नोट पॉइंट में लिखा हूं मैं, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे एंड जे आई आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट। ठीक है, इसी टाइप के और भी हैं। दो मैट्रिक्स किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्सेज एंड मोर देन टू मैट्रिक्सेज। ठीक है, और इस लेक्चर का खास बात यह है कि थोड़ी सी लेवल से है। फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने थोड़ा चर्चा किया था, फंडामेंटल केस था, और वह ज्यादा हम एक्सीड भी नहीं कर सकते, 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बना भी नहीं सकते, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्टों में इसको तोड़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और आप लोगों को रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कमेंट भी मैंने रीड किया, बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे भी मनोबल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस काम को करने में। और बेसिकली कि यह आउट टाइम में है तो मुझे कोई बर्डन लगता भी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये आप सीख रहे हैं तो किसी एक और दूसरे बच्चों को भी दे दीजिए, अपने फ्रेंड को दे दीजिए। ठीक है, या अपने भाई बहन छोटे छोटे हैं उन लोगों को दे दीजिए, अगर जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि वो बेसिक थीम समझ सकें। रेगुलरिटी में बेसिक थीम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर्स को आईसीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे की अंडर 10th क्लास में जो है वो भी देख सकते हैं, ताकि उन लोगों भी मैट्रिक्सेज हैं। और 12th क्लास वाले खासकर हम मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये 12th क्लास का मैं आगे वीडियो लेक्चर्स बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह से करते चले जाएंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोगों के पास वीडियो आसानी से पहुंच सके। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे एंड जे आई आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। इट मीन्स यहाँ पे जरा हम लोगों को फोकस करने की बात है कि ए आई जे, ठीक है, और ए जे आई, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मतलब इसका हम आई का वैल्यू कुछ रखते हैं, आई इसमें क्या दर्शाएगा, इस वाले एलिमेंट में या रो, कौन सा रो में वो अवेलेबल है। जे मीन्स कॉलम, इसमें जे इसमें क्या है, रो, और इसमें आई क्या है, कॉलम। ठीक है ना, तो उसको एक्सचेंज कराया गया है। जैसे 1 2 के लिए चर्चा करूं मैं, तो हम क्या बोलेंगे, इस कौन सा रो में एलिमेंट है, कौन सा रो और कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या चीज, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी का कंजुगेट क्या होगा, इसी का कंजुगेट ये बोलना चाह रहा है कि A to 1, इट मींस इसके पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज करने पर जो एलिमेंट का पोजीशंस बनता है, उस एलिमेंट को पहले वाले के रिस्पेक्ट में कंजुगेट कहा जाता है। इट मींस A to Y, क्लियर। इट मींस इसे हम लोग कंजुगेट बोलते हैं। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स में चेकआउट कर रहे हैं कि मैट्रिक्स में किस तरीके से कंजुगेट एलिमेंट देखे जाते हैं। पूछता भी है क्वेश्चंस, फाइंड कंजुगेट एलिमेंट ऑफ, जो आपको एलिमेंट है उसका नेमिंग देगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पर लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। फाइंड कंजुगेट ऑफ एलिमेंट A12, A32 and A23 in given मैट्रिक्स। अब इसमें गिवन मैट्रिक्स में आप लोगों को निकालना है। फर्स्ट बार में उन्होंने बोला 2 3 5 6 7 8 एंड नेक्स्ट 10 12 5। क्लियर। इस मैट्रिक्स में हमको बताइए कंजुगेट बतानी है, किसका कंजुगेट बतानी है, इस एलिमेंट का एंड इस एलिमेंट का एंड इस एलिमेंट का। ठीक है, कंजुगेट बतलानी है। पहला नंबर हम लोगों को बेसिक थीम में होना चाहिए कि एलिमेंट A12 का वह कंजुगेट कौन सा एलिमेंट बनेगा, उसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो पहला नंबर ये समझा रहा हूं मैं कि A12 का कंजुगेट एलिमेंट, यहां पर लिख दीजिएगा, कंजुगेट एलिमेंट क्या होंगे, A21, ताकि आपको यहां पर दर्शाया गया है, बोला गया है द पेयर ऑफ एलिमेंट AIJ एंड JI आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स। यहां पर बोला गया है, इट मींस इसका कंजुगेट A होगा और इसका कंजुगेट A होगा, दोनों चलेंगे प्रोसेसिंग। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोगों को इसका कंजुगेट समझे 3 2 का, इसका भी कंजुगेट एलिमेंट क्या बोलिएगा आप लोग, A23। यस, ये तो बहुत आसान था, आप लोग सीख सकते थे। बस खाली बस एक है कि थोड़ा सी ये बड़ी बड़ी क्लासेज में स्पीकिंग कराया जाता है तो वाह टीचर कितना बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप भी रेडी कर सकते हैं, आप भी बहुत अच्छा आदमी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा A32 A23, एक और है एलिमेंट्स A23, देखिए इसी का अपोजिट में आया था, इट मीन्स इसका एलिमेंट क्या बन जाएगा, A32। क्लियर, हम लोग के पास यहाँ पर निकालना था, ये सब निकालना था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग को वो निकालना था। चलिए निकालते हैं, चलिए बोलिए। A21 इट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि आप लोगों को रो और कॉलम किसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, रोना पड़ता है, तब कमेंट करनी पड़ती है। इट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज अ सेकेंड रो, दिस इज अ फर्स्ट रो, दिस इज अ सेकेंड रो, दिस इज अ थर्ड रो, दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। It means this is a second row and first column, second row and first column 6। यहाँ पर हम आंसर देंगे 6, यहाँ पर आंसर देंगे हम 6। क्लियर, आप ध्यान रखिएगा। 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स 8, इट मीन्स ये सेकेंड रो है, ये थर्ड कॉलम से 8, हम लोग पास आंसर आ गए। नेक्स्ट A32 इट मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इट मीन्स 12। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 12। अगर भी आप लोगों को सेकेंड रो थर्ड कॉलम नहीं पता चल रहा है तो आप उसको एक काम कीजिएगा, 2 टाइप की पेन से रखिएगा। ठीक है, रेड ब्लैक भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमको ये एलिमेंट को नहीं पता चला, आप कैसे लिख लिए, A32 थर्ड रो ए है, थर्ड रो को कैंसिल कर दिया। ठीक है, सेकेंड कॉलम को कैंसिल कर दिया। कौन सा एलिमेंट कटा, दिस एलिमेंट, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मींस 12 था, यहाँ पे मिट गया है एक्चुअल्स में, ये 12 था इसलिए मैंने 12 यहाँ पर आंसर दिया, 12 नंबर। क्लियर, इस टाइप के आप लोग कंजुगेट एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर अपना मतलब रोक कर देख सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसके बाद टेस्ट शब्द मैट्रिक्स से चालू करने वाला हूं मैं। यस, आप लोग सामने आप फिर से हम लोग को नोट पॉइंट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल्स में ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट 2 में हम क्या स्पीकिंग करने वाले हैं। आप लोगों को जस्ट मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोगों को ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्सेस पढ़नी है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्सेस का मतलब ये होता है, पहला नंबर आप लोगों को प्रिंसिपल डायगोनल्स मालूम होना चाहिए। मैट्रिक्सेस में प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 9 10 11 12 15, इस तरीके का मैट्रिक्स है आपके पास लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर कितना बताइएगा, 3 रो है एंड 3 कॉलम, दिस इज ऑर्डर। अब ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के मतलब ये होते हैं, इट मींस अप से लेकर डाउन की तरफ, वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया भी था। इट मींस दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, या इसको लीडिंग डायगोनल्स भी हम लोग बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल्स, 2 नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल डायगोनल्स या लीडिंग डायगोनल्स भी हम लोग इसको स्पीकिंग करते हैं। डायगोनल एलिमेंट के जरा पोजीशन लिखकर बताइए हमको, इस एलिमेंट को कौन सा पोजीशन दीजिएगा, 1 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसका थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इट मींस इसका जब एलिमेंट्स आता है एक्चुअल्स में A11 A22 A33 इस तरीका से कर आता है, वही आपको वहां पर लिखा हुआ है। द एलिमेंट्स A11 A22 A33 ANN, अब जिस ऑर्डर का है आपका मैट्रिक्स उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है उसको, डायगोनल एलिमेंट्स, या उसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। या वैसा लाइन जो डायगोनल एलिमेंट की तरफ चल रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, कंफ्यूजन तो कीजिएगा यहाँ पर, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। ऐसे तो डायगोनल हम बोल सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, इसलिए ध्यान से यहाँ पर अप से डाउन की तरफ जानी है। द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट लाइज इज कॉल्ड प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल्स। क्लियर है यहाँ से, इट मींस वह लाइन जो डायगोनल के अलोंग जा रही है
उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल्स बोलेंगे। इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल्स कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इट मींस डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसको किस तरीके से नोटेशन होगा, a11 a22 a33 डॉट 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 इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। क्लियर। इट मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल होते हैं। सेकंड में एक नोट पॉइंट मैंने बहुत स्टार लगाकर मैंने लिखा है, इसमें क्या लिखा है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब एडिशन, जैसे बचपन में आप लोग एडिशन करते थे 1 + 2 3 4 + 5 9, इट मींस इस तरीके से जो एडिशन होता था, इसका एक्चुअल में यहाँ पर भी वही काम करना है। इसका सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। एडिशन कई भी प्रकार का होते हैं, इंटीग्रेशन भी एक एडिशन है, लेकिन वहां पर फंक्शन का एडिशन है, ठीक है। और वहां पर प्लस माइनस जो बचपन में करते वो भी एक एडिशन है, ये भी एक एडिशन है। इट मींस ये इसका मतलब एक्चुअल हुआ कि आई के मतलब रो और कॉलम इक्वल हो, उस एलिमेंट का हम लोगों को एडिशन करनी है, चाहे कितना भी ऑर्डर क्यों ना हो। या आप हम लिख सकते हैं i = 1 से लेकर n तक, कुछ भी हो, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे रिजल्ट को क्या बोलेंगे, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स रिटन एज। इट मींस इसको कैसे लिखा जाता है, TR(A). ये क्या है, मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स। क्लियर। जैसे आपको इसी पर क्वेश्चंस में बनाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि दिस इज अ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A, फाइंड ट्रेस ऑफ द दिस मैट्रिक्स। इट मींस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग ध्यान रखिए, प्रिंसिपल डायगोनल पहचान लिए, लीडिंग डायगोनल पहचान लिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं। इट मींस इसके आंसर पर जब हम लोग जाएंगे क्या लिखेंगे, TRA। इट मींस ए मैट्रिक्स है, इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, ट्रेस। और ट्रेस क्या होता है, एडिशंस ऑफ ए एलिमेंट I। इट मींस दोनों रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। वह एलिमेंट हम लेंगे इसमें, वो वाले एलिमेंट का हम लोग एडिशन करने वाले हैं जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, चाहे वो फर्स्ट क्यों ना हो, 1 क्यों ना हो, 2 क्यों ना हो, 3 क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 × 3 है, इट मींस i की वैल्यू कहां तक चल जाएगा, 1 से लेकर यहाँ पर 3 तक चला जाएगा, 3 तक। क्लियर। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग को एडिशन आएगा a11 + a22 + a33। इसके अलावा और कोई आएगा क्या, नहीं। अपर लिमिट हम लोग पास 3 तक चलना है। a11 दिस इज एलिमेंट, फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम, इट मींस 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 3 थर्ड वन थर्ड कॉलम 15। अब इसको एडिशन कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 9 × 11, इट मींस 11 + 15 कितने हो जाएंगे, 5 1 6 1 1 2 26 आपका आंसर आएंगे। क्लियर। यहाँ पर सॉल्यूशंस लिख लीजिएगा, सॉल्यूशंस और उसका आंसर आपके लोअर साइड में। क्लियर। तो आप लोग पास रहा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स का नोटेशंस क्या होता है, किसको प्रिंसिपल डायगोनल्स बोलेंगे, किसको लीडिंग डायगोनल्स बोलेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक सब इरेज कर देता हूं मैं, ओके। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है ना। इट मींस एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ इक्वल हो रही है, उसका क्या कंडीशंस है, क्या प्रॉपर कंडीशंस है, क्यों इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इट मींस 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स अगर जो आपस में इक्वल हो रही हैं, उनके रूल समझा रहा हूं मैं यहाँ इस वाले टॉपिक्स में। लेट ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट aij के फॉर्मेट में है, इट मींस 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स का डिजाइनिंग है। बी भी मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, bij, इसके अलग फॉर्मेट कर दिया मैंने। इट मींस बी भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है, दोनों आपस में इक्वल्स होंगे। क्यों इक्वल होगी, क्या रूल होगा, यहाँ पर कह रहा है कि आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इट मींस सिर्फ और सिर्फ ये जो कंडीशन से दिए जा रहे हैं उसी के आधार पर ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये हम लोग को इक्वल होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर हम लोग लिखे नोट पॉइंट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल।
आर इक्वल। इट मीन्स इन दोनों का जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सब का सब इक्वल्स होना चाहिए। सेकंड केस में हम लोग पास बी पॉइंट में एक्चुअल्स में जो हम लोग लिखना है, जैसे इसका प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर होने चाहिए। लेकिन कौन सा प्रत्येक एलिमेंट, क्या इसका 1 1 क्या उसका 2 1 के बराबर हो जाएगा? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो ऑर्डर जिस एलिमेंट का है उसी ऑर्डर के साथ सेकंड वाले मैट्रिक्स में जाकर बराबर होगा। इट मीन्स अगर इसमें एलिमेंट आप दर्शा रहे हैं ए आई जे से, तो यह किसके बराबर होना चाहिए? बी आई जे के बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी यहां से एलिमेंट आप उठाइएगा, जैसे आपको दिया गया है A1 तो बी का कौन सा लीजिएगा? यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी आई है, जे है तो जे है। इट मीन्स बी में कौन सा एलिमेंट उठाइएगा? बी में आप वही एलिमेंट उठाइएगा जहां जिस पोजीशन पे अवेलेबल है ए में, उसी पोजीशन पे अवेलेबल रहना चाहिए बी में। इट मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ये बिल्कुल का बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये आप लोगों को थोड़ा सी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। इट मीन्स यही दो कंडीशन है जिससे कि हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल करेंगे। इट मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारा पेयर बन सकती है, 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो ठीक है ना। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट ईच पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग ईच पेयर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल। तभी जाकर हम दो मैट्रिक्स इक्वल बोलेंगे, अन्यथा इक्वल नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इन गिवन A and B two matrices are find x and y in given two matrices A and B। ठीक ना, A and B two matrices are equal। ठीक है, are equal वो इक्वल है, तब आपको x और y की वैल्यू निकालना है। कौन सा मैट्रिक्स है जो बता रहा हूं मैं। ये मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है 2 2x + 1 10, यहाँ पर दिया हुआ है 3 और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3y + 1, यहाँ पर आ जाएगा 9 और साथ ही साथ यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वहां पर बराबर होगा। इट मींस कहने का मतलब है जैसे आपको यहाँ पर दे दिया 2, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 20, क्लियर, और यहाँ पर तो आपका 10 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 30, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 9, और यहाँ पर 1 2 3। ये हम लोग पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ कि आप बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगे। कोई बात नहीं है, इक्वालिटी मैट्रिक्स है इसके, देख लिया मैंने कि इक्वालिटी पूछा हुआ है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे गिवन A इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, तब हम क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्सेज इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्सेज आर इक्वल टू ईच अदर। इट मींस इस मैट्रिक्स इस एलिमेंट का क्या नेमिंग है 1 1, इस एलिमेंट का क्या नेमिंग है 1 1 इक्वल है। 2x + 1 इसका एलिमेंट का क्या नाम है 1 2, इसका एलिमेंट का क्या नाम है 1 2, उसका पोजीशन से दिए गए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मींस 2x + 1 विच इज इक्वल टू 20। यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इट मींस जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा 1 तो 19 19/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट में हम लोग ध्यान रखें और सब तो इक्वल हम मुझे दिख रहा है, सिर्फ a इक्वल करना है 30 के बराबर। इट मींस 3y + 1 विच इज इक्वल टू 30। 1 जाके सब्ट्रैक्ट होगा 29 डिवाइडेड बाय में 3 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 1 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, इट मींस हम लोग पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। इट मींस दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके ऑर्डर्स बिल्कुल इक्वल होंगे। हाँ, ऑर्डर भी चेकआउट कर लीजिएगा, 3 रो है एंड 3 कॉलम है। इट मींस 3:3 है, इसमें भी 3:3 है, इसलिए ऑर्डर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का पोजीशंस के रेस्पेक्ट में वो एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक्स में आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स चर्चा मैंने किया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आप लोगों को आगे मैं चर्चा करूंगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यस, इसमें हम लोग ध्यान रखिए, आप लोगों को 2 पॉइंट्स मैं लेकर आया हूं, ध्यान रखिए।
इसमें हम लोग बेसिकली 2 पॉइंट्स कुछ अच्छा करना है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? अलजेब्रा मतलब आप लोग एडिशन समझ सकते होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो सबका सब अलजेब्रा में आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस बाय भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं मैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक में सिखाने वाला हूं मैं। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसके साथ किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजिंग होता जा रहा है, ठीक है ना। पहला नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबको लाइन बाय लाइन में आप लोगों को समझाता हूं मैं। फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में आप लोग को ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में 2 मैट्रिक्स को एडिशंस कर रहे हैं एक्चुअल्स में। जैसे हम लोग के पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 6 8, जिसे यहाँ पर 2:3 का मैट्रिक्स दिया हुआ ऑर्डर का, और इसमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 5 6 8 9 एंड 4 5 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए इसका ऑर्डर 3:3 है। इसका कितना है? इसका हम लोग के पास है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स आपस में एडिशन होंगी तो वह तभी भी होंगी, वह इसलिए इक्वल, इसलिए दोनों आपस में एडिशन हो रहा है जब तक से दोनों का ऑर्डर सिमिलर ना हो, ठीक है। जब तक से दोनों का ऑर्डर सिमिलर नहीं होगा तब तक से आप लोग उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों को हम आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा 2:3 है, इसको भी की तो 3:3 बना लीजिए, आने तो उसको एक रो को मिटा दीजिए। मैं एक रो को मिटा देता हूं, मैं ध्यान रखिएगा, इसको मैंने इरेज कर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या हुआ? ऑर्डर सिमिलर होना चाहिए। यहां पर भी 2:3 आ गया, देखिए आप इसका ऑर्डर इक्वल। जब ऑर्डर इक्वल्स है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिशन होगी हंस का, और आपस में सब्ट्रैक्शंस भी होंगी। इट मींस हम लोग यहाँ पर अगर आप निकालें, ये रूल तो समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि बताइए a प्लस बी होगा क्या? मैं बता रहा हूं, मैं ये मैट्रिक्स लिखूंगा मैं 2 3 4 5 6 8, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स है 3 4 5 6 8 9, ठीक है। थोड़ा सा गैपिंग रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा 45 लिख लिया आप लोग, 89 लिख लिए, ठीक है ना। ऐसा गलती मत करिएगा आप लोग। अब ध्यान रखिएगा, इसका प्रत्येक पोजीशंस इक्वल वाले एलिमेंट, इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट वह जिसका पोजीशन इक्वल हो वो सब का सब आपस में करस्पॉन्डिंग एडिशन होंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको उठाया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा ए है, इसके साथ एडिशन होंगे। 8 6 किसके साथ एडिशन होगा? ये 6 क्या है? सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम पर जाएंगे, इट मींस 8, ये दोनों के साथ एडिशन होगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में पोजीशंस इक्वल होनी चाहिए, दोनों आपस में एडिशंस होंगी। इट मींस हम लोग को रिजल्टेंट क्या आएंगे? 2 एडेड विथ 3 5, क्लियर, एंड 3 एडेड विथ 4 7, 4 एडेड विथ 5 9, एंड 5 एडेड विथ 6 11, 6 एडेड विथ 8, ठीक है, 14, एंड 8 एडेड विथ 9, ठीक है, 17, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिए, इसका ऑर्डर कितना था? 2:3, इसका ऑर्डर कितना था? 2:3, इसका ऑर्डर बताइए 2:3 होगा। इट मींस एडिशन सब्ट्रैक्शंस में कभी ऑर्डर नहीं बदलने वाले हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शंस में आप लोगों को ऑर्डर जेम का रहेंगे, बशर्ते एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का तभी पॉसिबिलिटी है जब उनका ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है। ऑर्डर इक्वल हो, एलिमेंट इक्वल हो, ये कोई नहीं कहा, ठीक है। आप लोग ऑर्डर इक्वल हो तभी जाकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर सीखनी है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन कर रहा हूं, हाँ, ओके। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर सीखनी है। अब उसका क्या थ्योरम है बता दीजिए हमको। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर है, ठीक है ना, ये तो हम लोग कर लिए, इसको हटा दीजिए। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलने वाले हैं, इस पॉइंट पे। हाँ, कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जैसे A11 A12
A13 A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ए आप लोगों को 22 बिकॉज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A23 इस तरह का आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसमें बोला कि बताइए के ए कितना होगा। के का मतलब के इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है और किसके साथ मल्टीपल होने वाला है, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीपल्स होगा। क्या रिजल्ट आएंगे आप यहाँ पर पता कीजिए, देखिएगा। इट मींस के इसके साथ आएगा और मैट्रिक्स ए को लिख रहा हूं मैं A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, क्लियर। अब यहाँ पर के मल्टीपल्स होंगे प्रत्येक एलिमेंट से, एक भी एलिमेंट इसमें छूटने वाला नहीं है। इट मींस इसमें मल्टीपल होगा, फिर इसमें मल्टीपल होगा, 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 प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीपल्स होगा। हाँ, जब आप मल्टीपल कर रहे हैं कहीं मैट्रिक्स में अगर कोई कॉमन एलिमेंट दिख जाए तो उसे प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन होनी चाहिए, तभी जाकर हम उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा बाहर नहीं कर सकते हैं। इट मींस हम लोग के पास क्या आएगा, के मल्टीपल्स करिए, K11 KA12 KA13, ठीक है, KA21 KA22 KA23। सीख गए आप लोग। इसमें भी ऑर्डर का चेंजिंग नहीं होंगे। यहाँ पर बोलिए ऑर्डर 2 into 3 है, क्लियर। यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, 2 into 3 उतर आएगा है। यहाँ पर ऑर्डर 2 into 3, फर्स्ट रो सेकेंड रो, इट मीन सेकेंड रो है, कॉलम है, एक रो दो रो तीन रो, क्लियर। इसमें भी ऑर्डर का कोई चेंजिंग नहीं होंगे। ये जो कुछ था टॉपिक आप लोग बहुत आसान था। हाँ, हालांकि वीडियो लेकर बनाने में कुछ मेहनत लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो का ही शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी स्टूडेंट को बोल दीजिएगा कि अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेहनत कर अच्छे रिजल्ट लाइए और फिर हमको कमेंट कीजिए कि आपके चैनल के थ्रू मैंने सीखा था और ये चीज मैंने अचीवमेंट किया, ठीक है। IAS अफसर IQ सब बहुत बनना भारी विपत नहीं होती है, वहां पर मेंटलिटी आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंटलिटी के अनुसार तो लोगों को यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है, नहीं तो फिर क्या जरूरत है। APJ अब्दुल कलाम को हम लोग पूरा हिस्ट्री देखते हैं तो एकदम पूरा रोने लगते हैं कि बाप रे कैसे कैसे उन्होंने जीवन किए। वैसा हम भी बन सकते हैं, वैसा आप भी बन सकते हैं, एक वैसा रूल रखना पड़ेगा, वैसा मेंटलिटी को बना कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तब तक से मैं इरेज कर रहा हूं मैं, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। यस, इस टॉपिक्स में हम लोगों को ध्यान रखना है, एक आ रहा है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड दूसरा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इट मींस हम लोग पास फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को जो स्पीकिंग करना है, फर्स्ट पॉइंट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इट मींस सेकंड पॉइंट। ध्यान रखिएगा, यही है जिसका इंतजार था, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इट मींस ऑफ मैट्रिक्स, एक से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होती है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं समझाऊंगा। मैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत इजी है, देखिए हम कैसे बताता हूं मैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको मैं चर्चा कर रहा हूं मैं। इट मींस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स दिया, ठीक है, जिसमें ऑर्डर पूरा का पूरा लिखकर मुझे दिया 2 1 3 0 1 5 6 2 9, ठीक है। इट मींस इसका ऑर्डर कितना होगा 3:3। इसको बोला ए का ट्रांसपोज निकाल कर बताइए। इट मींस ट्रांसपोज के मतलब होते हैं कि तो टी लिख दीजिए इसके सिर पर या ए डैश कर देंगे इसको, ठीक है, डैश, ठीक है। डैश का मतलब ये भी हुआ उसको ट्रांसपोज किया जा रहा है। इन दोनों का ही सेंस एक ही होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इट मींस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर बताइए। ट्रांसपोज के मतलब ये होते हैं कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में खाली नो डाउन कर देनी होती है। इट मींस दिस इज अ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को मैंने पकड़ा और इसको घुमा दिया मैंने कॉलम वाइज। इट मींस 2 1 3, क्लियर। आप ध्यान रखिएगा, अब मैं इसको हटा देता हूं, मैं अब किसको पकड़ूंगा, मैं सेकेंड रो को। अब इसको मैंने सेकंड रो को पकड़ा, सेकंड रो को पकड़कर और उसे फटाफट किसमें कर दिया, सेकंड कॉलम में। इट मींस 0 1 5, क्लियर। आप लोग समझ रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा। अब फिर इसको फिर से हटा देंगे हम लोग। अब किसमें हम लोग बढ़ेंगे,
आप लोगों को थर्ड रो में चले गए। थर्ड रो में क्या हुआ, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड कॉलम में। इट मीन 6 2 9। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को चेंजिंग करना है। दिस इज अ ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। क्लियर, इसका भी ऑर्डर ज्यों का त्यों है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जरा हमको कर आप लोग बताइएगा। एक मैट्रिक्स दे रहा हूं यहाँ पर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 6 9 10। ठीक है, और इसका ऑर्डर है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इसको ट्रांसपोज करके आप लोगों को बताना है, ए या ए टी, इसका ट्रांसपोज करके बताना है। बता दीजिएगा आप लोग आंसर्स क्या होंगे। फर्स्ट रो को पकड़िएगा, फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिएगा, इट मींस 2 3 5 आएंगे। सेकंड रो में क्या, सेकंड कॉलम में क्या आएंगे, सेकंड रो, इट मींस 6 9 10। आंसर बन जाएंगे। ओके, वो आप लोग घर से छोड़ता हूं मैं, आप लोग उसको बना लीजिएगा, बनाकर और कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रहा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं सिखाने वाला हूं मैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, दो मैट्रिक्सेस आपस में किस तरह से मल्टीप्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्लस स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लिए। इट मींस इस सेक्शन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़नी है, यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़नी है। सेकेंड टॉपिक क्या है हम लोग के पास, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्सेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज आप लोगों को रियलिटी में बताऊं तो दो तरीके से होती है, एक रो बाय कॉलम, एक कॉलम बाय रो। ठीक है ना, तो हम लोग रो बाय कॉलम मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, इट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस बाय रो बाय कॉलम। इट मींस ROW, रो बाय कॉलम, कॉलम लिखा जाता है। ठीक है, मेथड, रो बाय कॉलम मेथड। इसमें रो बाय कॉलम मेथड किसे कहते हैं, दोनों से निकालिएगा रिजल्टेंट, आपको इक्वल आते हैं। लेकिन रो बाय कॉलम जो मेथड होती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर से हमेशा आप लोगों को बोर्ड में आ जाता है। रो बाय कॉलम मेथड से आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमको समझाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कुछ डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लोड किया, मैंने ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ ए बी अ मैट्रिक्स, इट मींस ए एक मैट्रिक्स है of order m is to n and b be a matrix of order कितना है, p into q है, जिसका ऑर्डर कितना है, p into q है। then the matrix multiplications, it means matrix multiplications ab is possible, it means ये पॉसिबिलिटी है। if and only if क्या होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस ऑर्डर का आप लोगों को कॉलम लेनी होती है। इट मींस दिस इज अ कॉलम, एंड इस मैट्रिक्सेज को आप लोगों को रो लेनी होती है। इट मींस दिस इज अ रो। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इट मींस इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू p। ठीक है, देन अब देखिएगा, देन ऑर्डर ऑफ AB मैट्रिक्स है, AB मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या लिखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड होंगे, जब इसका हम लोग को फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में जब तक से बराबर नहीं होगा तब तक से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होंगे। जब हो गए तब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ AB मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर एक्चुअल में यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ AB मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आपके पास रो है वो रो रहेगा और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो कॉलम बन जाएगा। इट मींस या उसका ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर, ओके, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट में मैं आप लोगों को दो मैट्रिक्स ले रहा हूं, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं स्पीड करता हूं मैं फटाफट जल्दी से। और हम लोग पहले नंबर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो रो बाय कॉलम आप जो सिखा रहे हैं उसको कैसे किए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ हम लोग पास
ध्यान रखिएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा 2:2। क्लियर। यहाँ पर भी हम लोगों को जो मैट्रिक्स लीजिएगा वो क्या होना चाहिए, इसका कॉलम 2 है, इसका रो बराबर होना चाहिए, और आप कॉलम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर 2 रो जरूरत है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इट मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कितने कॉलम है, 3 है, 3 इसका दे दीजिए। और इसमें कितना था, इसमें आप लोगों को 2:2 था। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बोला था मैंने चेकआउट करने के लिए, क्या इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि क्या पूछा हुआ है। हम लोग के पास इस क्वेश्चन के थ्रू ये पूछा हुआ है, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, ठीक है, देन फाइंड ab एंड ba इक्वल टू 1। ए बी एंड बी ए का मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद बी एंड बी मल्टीप्लाई विद ए, ये दोनों वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो अब जो ही हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल को अगर ये स्टडी करेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चेकआउट करना था इसके सॉल्यूशंस करने के पहले, क्या दो मैट्रिक्सेज आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या रूल को फॉलो करती हैं। तो बोला गया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या चीज, रो, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल देख रहे हैं, इट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। तो ए बी मैट्रिक्स है, इट मींस ए इंटू बी होंगे, तो फर्स्ट का ऑर्डर एंड सेकंड, फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का क्या होना चाहिए, रो बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा। इट मींस यह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। करिए, कैसे करते हैं आप, 2, 3, 4, 5, क्लियर। एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम लोग के पास है 5, 6, 7 और 8, 9, 10, क्लियर। ये हम लोग के पास मैट्रिक्स है। इनके ऑर्डर क्या आएंगे, इनके ऑर्डर 2:3 आने वाला है, 2:3 आने वाला है, ठीक है। ताकि फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोगों को रो बच चुका है और सेकेंड मैट्रिक्स में हम लोग के पास कॉलम बच चुका है। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करिएगा तो पहला नंबर आप लोग रो बाय कॉलम, इट मींस इधर से फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेगा और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो पहले कॉलम फिक्स करिएगा, इट मींस फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का एक कॉलम मैंने फिक्स कर दिया, इट मींस 5, 8 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम मैंने फिक्स कर दिया। अब इसका फर्स्ट रो के साथ मल्टीपल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट रो कौन सा है, ए रो, इट मींस 2 मल्टीप्लाई विद 5 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 8, ठीक है। और दोनों का एडिशन होंगे, विद साइन के साथ एडिशन होते हैं, ठीक है। यह तब तक से यहां से नहीं ये रो हटेगा जब तक से पूरा रो इसके साथ मल्टीपल कॉरस्पॉन्डिंग हो ना जाए। इट मींस 4 मल्टीप्लाई विद 5 अगेन 5 मल्टीप्लाई विद 8, दोनों का एडिशन। इट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट लिखाएंगे, फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट लिखाएंगे न्यू मैट्रिक्स में। अब ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करके मैं लिख रहा हूं मैं। इट मींस आपने फिक्स किया है फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, इसका हम पहले नंबर फर्स्ट रो के इसके साथ मल्टीपल्स करेंगे, इट मींस 2 into 5, ठीक है, एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 8 प्लस में 3 into 8, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, अब ये तो पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, यही मैंने चर्चा कर रहा था, जस्ट पहले बोला था। आप ध्यान रखिएगा, फिर से एक और रो को मल्टीपल कीजिए इसके साथ, 4 into 5 प्लस 5 into 8, क्लियर हुआ। अब जब यह कंप्लीट हो चुका तब अब आपका एरो आगे बढ़ेगा, इस एरो को हल्का सा हटा दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, अगला कॉलम को आप लोग फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स में फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से वही प्रक्रिया चलेगा, 2 मल्टीप्लाई विद 6 एंड 3 मल्टीप्लाई विद 9। अगेन नेक्स्ट में हम लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई विद 6 एंड 5 मल्टीप्लाई विद 9, इट मींस 2 into 6, 2 into 6 प्लस 3 into 9, 3 into 9, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, फिर से इसमें एक और रो बच चुका है, उसके साथ मल्टीपल कीजिए, इट मींस 4 मल्टीप्लाई विद 6, 4 मल्टीप्लाई विद 6 एंड 5 मल्टीप्लाई विद 9, इट मींस 5 into 9, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट में हम लोग क्या करना है, फिर से इसको कंप्लीट हो चुका तो इस एरो को हटा देंगे हम लोग, अगला एरो हम लोग फिक्स करेंगे, इट मींस कॉलम को फिक्स करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स का।
इट मीन्स फिर से हम लोग को 2 मल्टीप्लाई विथ 7, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। अब नेक्स्ट में 4 मल्टीप्लाई विथ 7, 7 एंड 5 मल्टीप्लाई विथ 10। क्लियर? हिसाब से एकदम बिल्कुल करना है, तो पूरा का पूरा रिजल्ट खराब हो जाएगा यहाँ से, इसलिए ध्यान से एकदम पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब बताइए कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आने वाला है क्या आने वाला है, एक रो 2 रो, इट मींस 2 रो आने वाली है। कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। क्या आप लोगों को पहले नंबर में बोला था कि यहाँ पर जो बच जाएंगी वही आपका ऑर्डर हो जाएंगी। यहाँ पर 2 बचा, 3 बचा, 2 इंटू 3। क्लियर? ओके। अब ध्यान रखिए, इसका सोल्यूशन कर लीजिए। सोल्यूशन तो कर लेता है ना, कंप्लीट हो जाएंगे। सोल्यूशन कर लीजिए फटाफट जल्दी से। इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके दोनों का एडिशन कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके दोनों का एडिशन कर लीजिए। सब में वही काम करना है, ठीक है? जल्दी से कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। नहीं आएंगे तो फिर से हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को सोल्यूशन करके भेज दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ। आप लोग सामने यहाँ पर हम लोग ध्यान रखें, ठीक है? और टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन मैंने किया है। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम दोनों इक्वल्स होती हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। इट मींस रो और कॉलम्स यहाँ पर इक्वल्स होती हैं। जितने भी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखूंगा मैं, सबका सब रो और कॉलम इक्वल्स होंगे। जैसे यहाँ पर 3:3 है, ठीक है? यहाँ पर भी 3:3 है। कोई जरूरत नहीं 3:3 का है, 2:2 का भी हो सकता है, 4:4 का भी हो सकता है, 5:5 का हो सकता है, लेकिन 4:4 और 5:5 आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाते हैं। 3:3 तक ही आप लोगों को सीमित रखा जाता है, ठीक है? आगे हायर क्लास बीएससी में लगभग में पढ़ने आप लोगों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती है। कैसे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है? यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स और यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्दर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की हो जाती हैं, ठीक है? कौन कौन? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर साइड में इसका एलिमेंट रहेंगे लेकिन लोअर साइड में 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया Aij, इट मींस रो और कॉलम, वह एलिमेंट 0 होगा जिसमें ऑल द वैल्यू ऑफ i ग्रेटर देन j, इट मींस रो जिसमें बड़ा हो कॉलम से, उस वाले पोजीशन में आपको क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। जैसे मैं यहाँ पर अपने मन से एक लेता हूं मैं, जैसे आपको 2 3 लिया, क्या ये बड़ा है, रो बड़ा है कॉलम से? नहीं, इट मींस इसकी चर्चा नहीं हो रही है, यह 0 नहीं होगा। कौन 0 होगा? जैसे 3 2 है, इसको रो बड़ा हो गया कॉलम से, इट मींस जहां पर भी एलिमेंट होगा उसका जिसका पोजीशन को नोटेशन कर रहा है उस पोजीशन पर 0 रखना पड़ेगा आपको। चलिए चेकआउट करता हूं मैं। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इट मींस 0 है। क्लियर? इस एलिमेंट का क्या नेमिंग है, क्या पोजीशन है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 1, 2 बड़ा है 1 से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हम लोग के पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0, 3 बड़ा होता है 1 से, इसलिए इसके कंडीशंस को हम लोग को मानना होगा। क्लियर? इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके जस्ट रिवर्स होंगे। इट मींस जे बड़ा होगा अब आई से, यहाँ पर जे बड़ा होगा आई से। इट मींस करने का मतलब ये जो 3 0 था वो अपर साइड में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तो इक्वल इक्वल वाला होता है। इसके नीचे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जे बड़ा हो जाएंगे। जे बड़ा मतलब कॉलम बड़ा हो जाएंगे, रो क्या आप अच्छा। इट मींस यहाँ पर 3 के लिए आप स्पीकिंग करिएगा तो कितना हो जाएगा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है? ये तो नहीं होगा ना, ये 0 तो नहीं होगा क्योंकि आपका एलिमेंट ये बना, जबकि जे कह रहा था बड़ा होने के लिए, इट मींस कॉलम बड़ा होने के लिए, ये कंडीशन नहीं होगा। कौन बड़ा होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3। देखिए आपका कॉलम बड़ा है, 3 है 2 से, यहाँ पर देखिए चेकआउट कीजिए। इट मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0। क्लियर? इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स डिनोटेड एज, हम लोग कैसे नोटेशंस करते हैं, डायगोनल A11 A22 A33 डॉट 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 ANN। इट मींस वह डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे जिसके रो और कॉलम इक्वल्स होगा। वेयर Aij इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू j, इट मींस जब I और j आपस में बराबर नहीं होगा, रो और कॉलम जिस एलिमेंट के पोजीशन को बराबर नहीं करेगा, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है? जिसे यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स लिखा हुआ था। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, इसमें एक एग्जांपल्स आएंगे, A0 0 0 A 0 0 0 A, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स।
ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला क्या था कि डायगोनल सिर्फ खाली डायगोनल के लॉन्ग रहना चाहिए। डायगोनल के लॉन्ग 5 5 2 2 3 3 या 1 2 3 4 5 जो भी आपकी इच्छा वो सब का सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल लॉन्ग एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसका अपर साइड लोअर साइड में पूरा का पूरा 0 होगा, क्योंकि बोल रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए। इसका इक्वेशन क्या है 1 2 1 2, इट मीन सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मीन 1 2 हो गया ना, तो कह रहा है कि बराबर जब नहीं होगा तो 0 होगा, बराबर नहीं होगा 0 है। यहाँ पर भी देख लीजिए, जो बराबर है वो रहेगा, जो बराबर रहेगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इट मीन हम लोग को सिर्फ यही एलिमेंट लेना है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? कुछ भी नहीं, स्केलर मैट्रिक्स समझ गए, बस एक के जगह पर आप क्या लिख दीजिए 1 1, उसी को हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इट मीन्स इसका एग्जांपल बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये तो 3:3 का है। 2:2 का लिखना होगा तो क्या लिखेगा 2:2 का लिखेगा 1 0 0 1, क्या आपका यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लाएंगे, ठीक है। डायगोनल के लॉन्ग 1 हो, स्केलर मैट्रिक्स ए हो, कोई भी एनी नंबर्स हो, ठीक है। आप लोग सुनो डाउन कर लीजिए इस लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों के पास न्यू कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आऊंगा मैं, इसे थोड़ा सी मतलब कि वहां पर कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, और वीडियो का अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझे विश्वास तभी मिलेंगे जब आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके।